हेलो दोस्त, बहुत दिन के बाद एक वीडियो है जिसमें आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा का भर्ती प्रक्रिया पूरा होने का ऑफिशियल लेटर आ चुका है। आरआरबी चेन्नई है जो साउदर्न रेलवे है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें को आपको लिख दिया है कि क्या क्या हमने पूरा कर दिया और भर्ती प्रक्रिया में पूरा कर दिया। अब कुछ लोगों का ये सवाल आएगा कि भर्ती प्रक्रिया पूरा हो गया तो क्या आगे पैनल नहीं आएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी आ सकता है पैनल, इसके लिए अभी कोई वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैंने शुरुआत से बताया आपको कि रेलवे की रिक्वायरमेंट कितनी ज़रूरत है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ भर्ती प्रक्रिया पूरा होने लिखने का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था आरआरबी को, वो आरआरबी के अंदर डिपार्टमेंट जैसे आरआरसी, आपका डिवीज़न या और जहाँ पे जो पोस्टिंग थी उसको इन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। इसके अलावा अगर डिमांड होगी तो आरआरबी उसी लिस्ट में से लेगी जिसकी आपकी कम्युनिटी वाइज रैंक, फाइनल कटअप और रिजेक्शन लिस्ट दे दिया है। तो चलिए वेबसाइट पे थोड़ा सा देखते हैं, तब समझेंगे, थोड़ा हम भी समझेंगे और आप ही समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए चेन्नई का वेबसाइट है, तो चेन्नई के वेबसाइट पे हम एलपी वाला सेक्शन में आना चाहेंगे। तो यहाँ देखिए एलपी वाला सेक्शन में ये कल शाम से ही डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो एक मिनट इसको मैं डिलीट कर लूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये है क्लिक हेयर फॉर वैकेंसी पोजीशन कटअप मार्क आफ्टर डीबी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन हम नहीं देख सकते, ये आप ही देख सकते हैं। आप देखने के मतलब कहें जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो और पासवर्ड हो डेट ऑफ बर्थ के रूप में। हालांकि एक कैंडिडेट का पैनल भी आया है 155 कैटेगरी में, एक ही कैंडिडेट का है। तो इस पैनल को देखेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा, इसमें एक लिखा हुआ है कि कितने टेक्नीशियन को इन्होंने ले लिया है, तो 2589 को। और एलपी में हमने देख ही रखा था, इन्होंने जितनी वैकेंसी से 748-45 उससे ज़्यादा ही लोगों को ले लिया था, यानी ये भी इन्होंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बारे में इन्होंने सारा चीज़ लिख दिया है कि एक कैंडिडेट का बधाई है। तो चलिए एक कैंडिडेट एक एक करके ही जॉब मिलती है यहाँ पे। तो 155 नंबर में किसी का रुका होगा, उनको एक जॉब मिल गई ओबीसी से। और मार्क्स देख सकते हैं 38 नंबर पे ओबीसी में जॉब मिला है। चलिए अभी दूसरे वाली बात करते हैं। दूसरे वाला जो फाइनल लिस्ट आई है, इसमें आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, समझिएगा। पहला लाइन लिखा हुआ है, इसको पहले ध्यान से देखेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेंट्रलाइज नोटिस 1/18 हैज़ बीन कम्प्लीटेड, यानी ये कम्प्लीटेड हो गया है प्रोसेस आरआरबी की तरफ से। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आगे की रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगी, बाकी की प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन प्रोसेस इनके तरफ से कंप्लीट हो गया है। कहने का मतलब है कि जितनी अवेलेबल कैंडिडेट थे उनके हिसाब से। तो चलिए अगला है दूसरा आपका, देख लीजिएगा। आपकी रिलेवेंट गाइडलाइन के लिए आपको स्ट्रिक्टली बेस्ड मेरिट ऑर्डर ड्यूली ऑब्जर्वेंट कैंडिडेट को दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, उसको से देखने से ज़्यादा है कि हमें इम्पोर्टेंट देखना है अगले वाले में, जो 3 नंबर के बाद पॉइंट दिया हुआ है एक एक करके, इस वाला देखिएगा। साथ में जो भी अपडेट होगा वो वेबसाइट पे आएगा, वो 3 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है। लेकिन हमें ध्यान देना है यहाँ पे कैंडिडेट की ज़रूरत क्या है। तो कैंडिडेट की सबसे बड़ी ज़रूरत है कैंडिडेट का आपका इंडिविजुअल स्कोर कार्ड। तो यहाँ से आप उसमें जाकर देख सकते हैं, जहाँ आपका CBT 2 का स्कोर दिखेगा, ओवरऑल रैंक दिख सकता है और कम्युनिटी वाई रैंक दिख जाएगा। तो ये नीचे है, इसकी लॉगिन नीचे आएगा। अभी आगे के चलते हैं। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट भी दे दिया है। कट ऑफ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से दे दिया है लॉगिन करने के बाद। रिजेक्शन कैंडिडेट जिनकी सारी प्रोसेस क्या थी, किस कारण से रिजेक्ट हुआ इंडिविजुअल, वो भी दे रखा है। पार्ट पैनल के बारे में भी दे दिया है, स्कोर और कम्युनिटी वाइड के बारे में, और समरी ऑफ डिटेल वैकेंसी सप्लाइड, कितनी वैकेंसी सप्लाई की थी ये पहले ही आ चुका था, देखे थे आपने भी वेबसाइट पे देखा होगा कि हर पोस्ट के लिए इन्होंने लिख के दिया था कि 500 ज़रूरत था तो 500 में हमने 480 को दे दिया, 20 क्यों नहीं दिया और 20 को क्यों देंगे, कब देंगे, सारा चीज़ इन्होंने लिख रखा था। तो ये भी आ गया। तो अब इसको देखने के लिए आपको देखिए, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपको अपनी कैटेगरी, और उसके बाद आपको यहाँ पे आपको ये इमेज डालना है। उसके बाद आपका स्टेटस आ जाएगा। तो देखिए एक बार अगर ट्राई कर सकते हैं, कैटेगरी एलपी के अगर देख लें तो एलपी डाल दें, और इमेज का अगर डालना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में एक बार ट्राई किया जा सकता है। मैं इसको हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ तब दिखेगा थोड़ा, इसमें देख लेते हैं। तो एक बार छोटा जेड
ZM95M। देखिए एलपी की पूरी कंडीशन की ये वैकेंसी खुल गई है। इसको मैं एक बार वर्टिकल में फिर से ले लेता हूँ। इसमें देखिएगा सारा 1/19 के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए कैटेगरी 1 मेडिकल की रिक्वायरमेंट क्या थी, A1 रिक्वायरमेंट थी। एक बार देखते जाइएगा। असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल और साउदर्न रेलवे के लिए था, रेलवे यूनिट का। तो इसमें देखिए यूआर की कितनी वैकेंसी थी, देखिएगा सारा इन्होंने लिख रखा है। टोटल 526 इन्होंने वैकेंसी नोटिफाई किया था, उसके एक सर्विसमैन इतने थे और बाकी वैकेंसी नहीं थी। सप्लाइड देखिए यूआर के 265 के बदले 265 कर दिया, एससी का 79 का, एससी का 40, ओबीसी का 142 और 526 में 526। लेकिन एक सर्विसमैन की 53 पोस्ट थी, 5 ही सप्लाई किया है, बाकी वैकेंसी अभी इन्होंने शॉर्टफॉल रह गया है। जो आगे यहाँ देखिए शॉर्टफॉल के रूप में 48 यहाँ पे लिख रखा है। इसी तरह हर कैटेगरी का आप देख सकते हैं सारा रहेगा। तो पेंडिंग वैकेंसी एक सर्विसमैन की वो भी क्लोज कर दिया और उसके बाद पैनल कंप्लीटेड 9/2/21 को कर दिया। उसके बाद फंड सारा वैलिडिटी के तरफ से स्कोर लास्ट फाइनल स्कोर क्या आया है देख लीजिएगा कट ऑफ मार्क में। तो ये आप रख लेंगे स्क्रीनशॉट में, अगले वैकेंसी में भी काम आएगी। तो यूआर का 69.80 रहा, एससी का 61.68, एसटी का 47, ओबीसी का आपका 67 और एक सर्विसमैन के लिए 51 का टप रहा है एलपी के लिए। तो ये पूरा डिटेल एलपी की है और उसके बाद थोड़ा एरर होगा उसके बारे में इन्होंने लिखता है। उसके अलावा भी अगर आप कोई कैटेगरी देखना चाहते हैं तो पूरी कैटेगरी भाई दे रखा है कि जो सा कैटेगरी आप देखना चाहते हैं उस कैटेगरी का देख सकते हैं। तो एक एक करके आप टेक्नीशियन की कैटेगरी देखना चाहेंगे तो उसी तरह एक पीसीएम का कटअप एक बार अगर देखना चाहेंगे तो पीसीएम का कहाँ गया 134 टेलीकॉम का है। अगर इसको देखना चाहेंगे तो एक बार इसे देख सकता हूँ क्या रहा इनका। तो ये देखिए Y6C5PH 1 ट्राई करते हैं। हाँ पीसीएम का भी खुल गया है। तो चलिए इसको पीसीएम में एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कितना है वैकेंसी थी। तो इनका मेडिकल B1 था, देखिए लिखा हुआ है और 103 के बदले 103। एक सर्विसमैन में वैकेंसी 21 थी टोटल और इन्होंने 11 दिया है। 10 एक सर्विसमैन के पोस्ट हुआ है और ये पोस्ट किसी को नहीं दिया, इन्होंने इसको होल्ड रखा है। कुछ ओबीसी की अभी पेंडिंग वैकेंसी है, देख लीजिएगा 2 ओबीसी का पेंडिंग है टोटल वैकेंसी में, जो यानी 53 देने थे 51 दिया है। तो ये पूरा कैटेगरी का लेखा जोखा है। 205 में 203 कैंडिडेटों को इन्होंने दे दिया है। और उसके बाद कटअप में देखिएगा तो कटअप देखिए कटअप भी ठीक ठाक आ गया है। एक सर्विसमैन में अगर देखें जाए तो एक सर्विसमैन की कटअप तो 42 तक आ चुकी है, ओबीसी का 79 है यानी 80 कह सकते हैं, एसटी के लिए 68, एससी के लिए 72 और 82 आपका यूआर का सिग्नल में है। और टेलीकॉम में इससे थोड़ा कम ही होगा। तो कटअप तो कुछ कम हुआ है और पूरी वैकेंसी की ये पूरी डिटेल आ चुकी है। तो आप अपने इसके रिकॉर्ड के लिए इसको रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।